अनाउंस करा था 1 लाख रुपीज़, लाख रुपए वो देंगे। सो गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास उन 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ, बचपन से फास्ट करती हुई आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने मेहंदी लगाई। एज यू कैन सी माई मेहंदी। हे गाइस, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। खाओ माँ कसम, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आपने मेरा लास्ट व्लॉग अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, जो था कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था उससे रिलेटेड। एंड अब उसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। इंटरव्यू के बाद क्या होता है, कंपनी में जॉब लगती है और पैसे आते हैं। सो गाइस, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मेरी पहली सैलरी कितनी थी, और वो भी आफ्टर डूइंग बीटेक। सो यस, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मैंने बीटेक किया 4 साल, ऑफ कोर्स। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने प्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली इंटरव्यू दे के फिर मेरी जॉब लगी। और फिर मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी थी, डू यू वांट टू नो कि कितनी थी? हम सबकी लाइफ में ये मोमेंट बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जब आप काम करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग क्यों काम करें? पैसे के लिए ही। पैसा इज़ द मेन गोल। सो हर किसी को जब उसकी फर्स्ट सैलरी मिलती है तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसा लगता है उस समय, वो फीलिंग क्या होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बताऊँगी कि फ़र्स्ट सैलरी थी कितनी। तो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड बाय द वे, मैं आपको बता दूँ, कल शिवरात्रि थी तो मैंने मेहंदी लगाई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेहंदी लगा के बैठी है। तो मैं बहुत ज़्यादा हमेशा शिवरात्रि मनाती हूँ, मैं बचपन से फास्ट करती हुई आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने मेहंदी लगाई। एज यू कैन सी माई मेहंदी। मैंने नहीं लगाई, मैं मार्केट जाके लगवा कर आई, इतनी अच्छी तो मैं लगाई ना लूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ें हैं सैलरी से रिलेटेड। पहला मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले बहुत स्पेशल मोमेंट है लाइफ का ये। जब मैं अपने कॉलेज में गई थी, तो मैंने फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में फेस्ट हुआ था। मुझे कल्चरल प्रोग्राम में पार्ट लेना बहुत पसंद है। बचपन से ही मैं हमेशा, जब भी स्कूल में होते थे तो मैं हमेशा पार्ट लेती थी। डांसिंग आई जस्ट लव। वही मैंने अपना कंटिन्यू करा। कॉलेज में जाकर मैंने वही फर्स्ट ईयर में ग्रैफ फेस्ट होने वाला था। कॉलेज में होते हैं ना फेस्ट एंड ऑल, जिसमें प्रोग्राम्स वगैरह में आप पार्ट लेते हैं, कुछ भी सिंगिंग म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक, अगर आपको सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, कोई प्ले करना है, कोई बहुत सारी चीज़ें होती है, इवेंट में पार्ट लेना है, तो वो सारा करना। तो मेरे को डांस पसंद है, मैंने डांसिंग में पार्ट लिया। यस, एंड यस, मैंने डांस में पार्ट लिया। एंड गाइज, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारा जो डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई, ठीक है वो तो। बट सिर्फ पूरे प्रोग्राम में से जो हमारा डांस था, उसी की पिक्चर अखबार में आई थी अगले दिन। मेरी फ़ोटो फ्रंट पेज में छपी हुई आई थी। आई डोंट नो, उसका मैंने रखा तो था कहीं पर, वो पेपर कटिंग करके, बट मुझे याद नहीं अभी किधर है। बट हाँ, मेरी अखबार में फ़ोटो आई थी, हमारा डांस इतना अच्छा हुआ था। तो चलो हम आगे हम सैलरी की बात कर रहे। तो क्या हुआ था ना कि जब हमने वहाँ परफॉर्मेंस किया था, तो हमारे जो कॉलेज के जो फाउंडर, जो मेन हमारे कॉलेज के थे, उन्होंने अनाउंस करा था 1 लाख रुपीज़ की, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एक इनाम दिया था कि 1 लाख रुपए वो देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे 1 लाख मिले? नहीं 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 नहीं, वो 1 लाख सब में बटेंगे। अब पार्ट करने वाले इतने सारे लोग थे, वो 1 लाख पता है सब में बटे। अब आपको पता है मेरे पास कितने आए उसमें से? कोई गैस कर सकता है? अगर आप गैस कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताना कि कितने आए होंगे, वरना तो मैं आपको बताऊंगी। गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास उन 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ
750 रुपीज आए। सबके सब चोर हैं साले। अब तू गया बेटा, अब तू। यस, मेरे पास 750 रुपये आए। सबको बटे थे तो सबके पास इतने इतने ही हुए, 750। मतलब मेरे जो हमारा जो डांस था उस ग्रुप को 750 750 750, तो सबको ही, मतलब अब बाकियों को कितने मिला आई डोंट नो, बट हमारे ग्रुप में सबको 750 रुपये मिले थे। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ वो उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं नई नई कॉलेज में गई थी, तो आई थिंक मैं उस समय 19-20 या 21 ऐसी कुछ एज की होंगी। सो 750 रुपये मैंने अपने खुद के कमाए थे गाइज। वो जो भी थे 750 रुपये, वो इतने कम लग रहे, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ा अमाउंट था उसमें मेरे लिए, मतलब क्योंकि मेरे कहीं से मेरे को वो मिले थे, ठीक है। सो वो पैसे सब लोगों ने, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे, ठीक है, अपने खाने पीने में ऐसे वैसे उड़ा दिए। मैंने वो पैसे संभाल के रखे और जब मैं घर आई मैंने वो अपने पापा को दिए। यस, क्योंकि वो उस टाइम ना मेरे लिए मतलब पहली कमाई टाइप थी, तो वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था। तो मैंने घर आके वो पैसे अपने पापा को दिए। तो मतलब हाँ, वो एक वन ऑफ द स्पेशल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मुझे नहीं पता फिर वो पापा ने कहाँ रखी या क्या किया, बट हाँ मैंने दिए एंड आई फेल्ट गुड, वेरी वेरी गुड। तो या एक अच्छा मोमेंट था। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, जो है मेरी पहली सैलरी। बीटेक करने के बाद जब मेरी पहली जॉब लगी, उसमें से मुझे मेरी पहली सैलरी कितनी मिली, अब उस पॉइंट पर आते हैं। सो जैसे कि मेरा लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि मेरा कोई प्लेसमेंट वगैरह तो हुआ नहीं था, तो मैंने वही अपने लिए खुद जॉब ढूंढनी थी। तो उसके बाद मेरी जो फर्स्ट सैलरी मेरे को कितनी मिली होगी। सो गाइस, मेरी जो पहली सैलरी थी वो थी 8,000 रुपीज़। जी हाँ। हाँ, मैंने बीटेक किया, उसके बाद मेरी पहली सैलरी जो मुझे मिली थी वो थे 8,000 रुपये। देखो, जब मैंने बीटेक किया था, बीटेक में अगर आप मतलब हॉस्टल में पढ़ता तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं पढ़ता, सब पास होते हैं। ऐसे बीटेक वाले का यही हाल है सबका। तो क्या हुआ कि जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, तो मुझे, वैसे तो मैं टेक फील्ड में गई थी, बट मुझे कुछ समझ आता नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, यानी कि मुझे पूरा ट्रेनिंग पीरियड से पूरा स्टार्ट करना पड़ा। तो मेरी पहली सैलरी थी 8,000 रुपये, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में थी, मुझे सब कुछ सीखना था, सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना था। तो मेरी स्टार्टिंग में इतनी सैलरी थी। और गाइस, 8,000 में से भी अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा या नहीं आई डोंट नो, बट देख लेना गाइस उसको, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई है। मैं जो हूँ दिल्ली में रहती थी, दिल्ली मेरा घर नहीं है, वहाँ मैं रेंट में रहती थी। सो मेरा ऑफिस भी काफ़ी दूर था, तो मुझे रेंट भी देना था, मुझे मेट्रो का चार्ज भी करना पड़ता था। तो कट पिट के मेरे पास 2-2,500 रुपये ही आते थे, दैट्स इट। क्योंकि आई थिंक अगर मैं आपको बताऊँ तो उस टाइम पे 3-3.5 हज़ार मेरा रेंट होता था, मुझे मेरा मेट्रो कार्ड चार्ज करना पड़ता था, जिसमें 2,000 रुपये तो ऐसे ही लगा लो, फिर लगे कुछ खाने पीने के तो 2,000 रुपये और लगा लो। मतलब वही है, मेरे पास कुछ होता नहीं था ज़्यादा, और काफ़ी टाइम तक ऐसा, मतलब वही मुझे ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ा। बट ठीक है यार, वो भी अपने एक दिन थे, वो भी एक एक्सपीरियंस था। वो भी जब कभी ऐसे होता है ना गाइस, अगर आपको लगे कि लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो रहा हो, कुछ आप टूट रहे हो, कुछ बुरा हो रहा हो, फिर बाद में जाके आपको रियलाइज़ होता है कि उस समय ऐसा हुआ था। जब सब कुछ ठीक हो जाता है फिर आप सोचते हो कि उस समय ऐसा हुआ था। तो फिर कभी कभी लगता है कि वो उस टाइम पे वैसा होना ज़रूरी ही था, क्योंकि अगर वैसा नहीं होता तो आज मैं ऐसी नहीं होती या मैं ऐसा नहीं होता। तो कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमको तोड़ देती है वो हमको बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्ग कर देती है। या कभी भी आपको कुछ चीज़ मिली नहीं है, आपके हाथ से चली गई है, सो निराश नहीं होना है गाइस, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत अच्छी चीज़ वेट कर रही होती है। सो हमें उस समय बस पेशेंस और हिम्मत रखनी होती है। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। आगे जाके आई डोंट नो, मैं ऐसे कुछ ज्ञान व्यान नहीं दे रही हूँ, मेरे साथ भी बहुत होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है। और डीमोटिवेट होना
एकदम पूरा टूट जाना, हिम्मत हार जाना, बट येस थोड़ा सा काम कंपोज, उस समय स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत होती है। सब कुछ ठीक होगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होगा, डोंट वरी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग थी मेरे लिए, लेकिन अब मैं जब कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो होना ज़रूरी था उस टाइम पे मेरे साथ, क्योंकि वो नहीं होता तो आज जैसी मैं हूँ, जैसी मैं बन गई हूँ, वो मैं कभी नहीं बन पाती, वरना मैं वैसे ही पागल की पागल रह जाती। सो गाइस वो वाले सारे एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊंगी। सो ये थी मेरी फ़र्स्ट सैलरी का स्टोरी। फ़र्स्ट सैलरी मेरी कितनी थी आप लोगों ने जान ही ली है। एंड गाइस यार होता है, अब क्या सब लोग टॉपर नहीं होते हैं, सब लोगों के इतने बड़े बड़े पैकेज नहीं होते स्टार्टिंग में। ठीक है यार, सबके अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, सबके बुरे दिन होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, बट ठीक है। मुझे याद रहती कि मेरी फ़र्स्ट सैलरी 8,000 है। लोगों की तो बहुत कम होती है, मतलब मेरे साथ के थे कुछ लोग, वो बोलते थे अरे तुम्हें तो फिर भी 8,000 दी, हमने तो 6,000 से स्टार्ट किया, हमने तो इतने हज़ार से स्टार्ट किया। बट ठीक है, सब लोग सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, करते हैं। तो चलो गाइस अब ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अब मैं आऊँगी न्यू व्लॉग में, हम मिलेंगे। एंड मैं कुछ टाइम से व्लॉग्स वगैरह और शॉर्ट्स वीडियो से नहीं डाल रही, क्योंकि मुझे लास्ट वीक बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था। अब मैं कोशिश करूँगी कंसिस्टेंट रहूँ, व्लॉग्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह डालती रहूँ, एंड लाइव भी आऊँगी। तो चलो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।